कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं हम लेकर आते हैं आपके लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अर्थशास्त्र अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तरी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये प्रश्नोत्तरी आपके आधारित होगी यूपी बोर्ड के आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। आशा करते हैं ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है? व्यापार केंद्र स्थापित करना, लाभ कमाना, रोजगार देना, उत्पादों की गुणवत्ता। तो इसके लिए आप सही विकल्प बताएंगे। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न 2022 एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। चलिए विकल्प पढ़ेंगे। वर्ष 1986, वर्ष 1995, वर्ष 2001, वर्ष 2004। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप बताएंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निवेश करने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? ए विकल्प लाभ अर्जित करना, बी विकल्प कंपनी विकास करना, सी विकल्प रोजगार प्राप्त करना या डी विकल्प खर्च करना। तो ए विकल्प आपके लिए सही हो जाएगा, लाभ अर्जित करना। निवेश अगर कोई व्यक्ति कर रहा है या कंपनी कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से वो अपना निवेश बढ़ाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। कैसे होता है विदेशी व्यापार? ए विकल्प सड़क मार्ग से, बी विकल्प समुद्री मार्ग से, सी विकल्प रेल मार्ग से और डी विकल्प वायु मार्ग से। तो आपको बताना है भारत का सबसे अधिक जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से इसलिए भी होता है क्योंकि इसका परिवहन सस्ता पड़ता है, किराया सस्ता होता है, इसलिए भारत सबसे अधिक व्यापार अपने समुद्री मार्ग से कराता है। दूसरे नंबर पर आपका रेलवे हो जाएगा और तीसरे नंबर पर सड़क यातायात हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किसका आयात भारत में किया जाता है? यानी ये कह रहा है कि भारत सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें मंगाता है। ए विकल्प चाय, बी विकल्प कॉफ़ी, सी विकल्प पेट्रोलियम और डी विकल्प लोहा अयस्क। हम प्रश्न नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इसके विकल्प आपने पढ़ लिए हैं, तो अपनी समझ के अनुसार इसका विकल्प का चयन करेंगे। तो आपने आशा करते हैं कि आपने प्रश्न के सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। तो आपका सही विकल्प है पेट्रोलियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? ये प्रश्न 2022 एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और संभावित आने वाले एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। 2 देशों के मध्य, 2 प्रदेशों के मध्य, 2 नगरों के मध्य, 2 गाँवों के मध्य। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 2 देशों के मध्य। व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति में निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया गया है? ए उदारीकरण को, बी कुटीर उद्योगों को, सी सार्वजनिक क्षेत्रों को, डी इसमें से कोई नहीं। तो हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 का जो विकल्प आपने लगा लिया होगा, ए विकल्प है उदारीकरण को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 पढ़ रहे हैं। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य था प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, बी विकल्प विश्व व्यापार के साथ समझौता, सी विकल्प भारतीय लोगों को लाभ कमाना और डी विकल्प है आर्थिक समृद्धि। प्रश्न नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं और 8 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ए विकल्प। कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है? उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं होगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अर्जित करना, बी विकल्प बाजारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, सी विकल्प सार्वजनिक उपकरणों का विनिवेश और डी है लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख रहे हैं और ये है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सार्वजनिक उपकरणों का निवेश, उपक्रमों का निवेश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है आपका, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको बताना है। विकल्प है आपका 1991, वर्ष 1989, वर्ष 1995, वर्ष 1960। सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपने लगा लिया होगा और सही विकल्प देखेंगे वर्ष 1991। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, बी विकल्प जर्मनी, सी विकल्प फ्रांस और डी विकल्प चीन। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? ये प्रश्न 2020 एग्जाम में पूछा गया है और ये आगे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ए विकल्प विकसित देश, बी विकल्प विकासशील देश, सी विकल्प अल्प विकसित देश और डी विकल्प निर्धन देश। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का शुरू करने का जो उद्देश्य था वो विकसित देशों का था। किसका था? विकसित देशों का विचार था। तो ए विकल्प आपके लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। विभिन्न देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं? तो ये विकल्प आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो विभिन्न देशों के बीच के जो व्यापार को हम राजकीय व्यापार कहते हैं, बी विकल्प सहयोग व्यापार कहते हैं, सी विकल्प अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं और डी विकल्प संगठन व्यापार कहते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है सहयोग बढ़ाना, व्यापार सुगमता एवं स्वतंत्रता, सी विकल्प वस्तु सेवा उत्पादन और डी विकल्प बाजार नियंत्रण। तो इसके लिए आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, व्यापार सुगमता एवं स्वतंत्रता। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? ए विकल्प 200, बी विकल्प 1219 सदस्य, सी विकल्प 164 सदस्य और डी विकल्प 10 सदस्य। तो आपके लिए सही विकल्प हो जाएगा
164 सदस्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा, कोई कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे ए विकल्प बहुराष्ट्रीय कंपनी, बी विकल्प महारत्न कंपनी, सी विकल्प लघु कंपनी और डी विकल्प नवरत्न कंपनी। तो क्या हो जाएगा आपके लिए? ए प्रश्न सही हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी सही विकल्प आपके लिए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रभाव है? नई तकनीकी एवं रोजगार ए विकल्प, बी विकल्प विदेशी निवेश नीति, सी विकल्प आय वृद्धि और डी विकल्प उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम 17 पढ़ रहे हैं और इसका सही विकल्प आपने लगा लिया होगा। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आ रही कमियों को दूर करने के लिए हमें सुझाव देकर, कमेंट देकर सुझाव दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।